क्या रे पब्लिक, मजे में? दोस्तों, आज मैं आपका मूड थोड़ा खराब करने आया हूँ, तो मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। पर हम मिडिल क्लास लोगों को अपनी इस हकीकत से रूबरू होना काफी जरूरी है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मैं बात उन लोगों की करने वाला हूँ जो हर महीने अपनी तनख्वाह से सारे खर्चे निकालकर मुश्किल से 2-4 हजार रुपए ही बचा पाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इसी क्लब के मेंबर हो तो हम लोग एक कदम ही दूर है गरीब बनने में। और ये कदम है अपने किसी फैमिली मेंबर का अस्पताल से पाला पड़ना या फिर अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना। अगर भारत की ये वर्ल्ड क्लास और सेवाभावी अस्पताल है और नासा के लिए साइंटिस्ट तैयार करने वाली स्कूल्स भारत में नहीं होती तो आज भारत की आबादी कब की 200 करोड़ के पार निकल चुकी होती। क्योंकि इन स्कूल्स की फीस ने मिडिल क्लास आदमी को मजबूर कर दिया है कि दूसरा बच्चा प्लान करने से पहले 100 बार सोचे। और एक मिडिल क्लास आदमी को हमेशा ये डर लगा रहता है कि उनके घर में बैठे दादा दादी का कोई गंभीर बीमारी से पाला ना पड़े। और अगर ऐसा हुआ तो सरकारी हॉस्पिटल्स में सही समय पर सही ट्रीटमेंट मिलने की कोई गारंटी नहीं रहती। और अगर इलाज के लिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा तो सारी की सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। और चाहे देश में कोई भी सरकार आ जाए, इन संस्थानों पर आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। और ये सवाल हमेशा मन में लगा रहता है कि क्या देश की कोई भी सरकार नहीं चाहती कि देश का मिडिल क्लास आदमी इन चुनौतियों से बाहर निकल पाए। देश का हर मिडिल क्लास आदमी सुबह से लेकर शाम तक अपने खर्चे और बजट को बैलेंस करने में ही व्यस्त रहता है। 2-3 महीने मुश्किल से बैलेंस करके अभी 15,000 रुपये बचा ही होते हैं कि तभी स्कूल से फोन आ जाता है कि आपके बच्चे की 3 दिन में फीस पे करनी है। और हर बार हर साल सैलरी बढ़ने से पहले ही महंगाई ने ओवरटेक कर लिया होता है। और साल में 2-3 मौके ऐसे होते हैं कि जब मिडिल क्लास आदमी खुश होता है, जब उसकी फेवरेट आईपीएल टीम जीत जाती है या फिर उसका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन जीत जाता है। और पता ही नहीं चलता कि 60-70 साल की जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाती है। अगर आपको थोड़ा चेंज लाना है और इन मुसीबतों से थोड़ा बच के रहना है ना, तो मेरा सुझाव है कि ये 2-3 आदतें बदल डालो। सबसे पहली बात, अगर आपने अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए 15-20 लाख रुपए बचाने का प्लान बनाया ना, तो उसको अभी कैंसिल कर दो। क्योंकि शादी में 2 लाख का खर्चा करो या 20 लाख का, फूफा जी का मुंह फूलने वाला है, ये पक्की बात है। इतना खर्चा करने के बाद भी अपने बेटे या बेटी की शादी कितनी लंबी चलेगी उसकी कोई गारंटी आज रह नहीं गई है। वजह इसके, आप अपने बेटे या बेटी की पढ़ाई में 5-10 लाख रुपए ज्यादा लगा दो। अगर उसका करियर सही बन गया ना, तो पूरे फैमिली का फ्यूचर बन जाएगा। दूसरी बात, आप अपने बच्चे का एडमिशन उसी स्कूल में कराओ जहां पर वो स्वाभिमान के साथ पढ़ सके और अपने साथ वाले बच्चों में वो खुद को गरीब महसूस ना करे। क्योंकि बच्चों की सोचने की कैपेसिटी कम रहती है, उनको कभी ये फर्क नहीं पड़ेगा आपने कितनी फीस देकर उनका एडमिशन कराया है। अगर आपने कैसे भी मैनेज करके बड़ी स्कूल में एडमिशन तो दिला दिया, लेकिन आपके बच्चे के दोस्त के पास वो चीजें और वो सुविधाएं हैं जो आप अपने बच्चे को नहीं दे पाते, तो वो ज्यादातर अपसेट ही रहेगा और उसे स्कूल जाने में भी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। और ऐसे केस में ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप और परिवार की रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर स्कूल उतना बढ़िया नहीं है, टीचर्स उतने अच्छे नहीं है। और देश का कौन सा स्कूल हर बच्चे को आईआईटी या आईएएस बनाने की गारंटी देता है? भाई साहब, आज के जमाने में गुरुकुल नहीं होते, स्कूल होते हैं जहां पे बिजनेस होता है। इससे कोई मतलब नहीं कौन सा बच्चा कितना आगे जाएगा और क्या करेगा। तो बेहतर होगा कि आपके बच्चे के लिए ऐसा स्कूल चुनिए जहां पर उसको सही दोस्त मिले और सही कल्चर मिले। और बच्चे को पढ़ाई में मदद के लिए आप भी थोड़ी किताबें पढ़ लीजिए, आधा घंटा आप पढ़ाया कीजिए, कौन सी बड़ी बात है। तीसरी बात, घर के किसी भी मेंबर का देखा देखी से दूर रहना बहुत जरूरी है। बाजू वाले ने बड़ा टीवी लिया हो या नई वैगनआर, इससे आपका दिमाग बंद नहीं पड़ना चाहिए। अरे यार, बाजू वाले ने नई ऑल्टो ले ली, अब उसकी शादी हो जाएगी। अकल के भटूरे, अगर तूने भी उसको देखकर अल्टो ले ली और लोन नहीं भर पाया तो बैंक वाले अल्टो को और मायके वाले बीवी को वापस ले जाएंगे। और चौथी बात, हर महीने मोबाइल का रिचार्ज करते वक्त अब सबसे सस्ता प्लान ढूंढ रहे हो और ईएमआई पर लाख रुपए का आईफोन लेते हो, तो भाई साहब, गरुड़ पुराण में इसके लिए भी एक अलग सजा लिखी हुई है। और ये जो अमेरिकन बीमारी इंडिया में घुसी हुई है ना, इससे दूर रहने के काफी सारे फायदे हैं जिसकी अलग वीडियो में हम बात करेंगे। लाख रुपए के फोन नहीं लिए जाते, लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं अच्छी सी कंपनी में या फिर गोल्ड में, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा। और दोस्तों, आज मैं आपसे एक खास बात करने वाला हूँ कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स अपने फायदे के लिए समाज की सोच को ही बदल देते हैं। दुनिया में मैन हो या वीमेन, सभी एम्पावर्ड ही हुआ करते थे।
और अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने में एक दूसरे को छोटा या बड़ा महसूस नहीं करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये बात को थोड़ी गहराई से समझनी पड़ेगी, वरना आपको मेरी बात छोटी लग सकती है। दोस्तों 18वीं सेंचुरी तक हर एक सभ्यता में घर के बाहर वाले सारे काम मर्द ही किया करते थे, जैसे कि मजदूरी, खेती वगैरह, और घर के अंदर वाले सारे काम, घर को संभालना, बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को बड़ा करना, ये सभी काम महिलाएं किया करती थी। लेकिन जब 18वीं और 19वीं सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर आया, तब हर जगह मजदूरों की कमी होने लगी और लेबर महंगा होने लगा। तब ये लेबर्स की शॉर्टेज को कम करने के लिए उद्योगपतियों ने एक नया रास्ता खोज लिया। इन लोगों ने दुनिया भर की औरतों का एक तरह से ब्रेन वॉश शुरू कर दिया। दुनिया भर की औरतों को ये बात पहुंचाई कि आप औरत हो तो घर में ही थोड़ी बैठी रहोगी, आपका भी हक बनता है मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने का, आपका भी हक बनता है पैसे कमाने का। तो अगर मैन को 500 रुपए मिल रहे हैं तो वुमेन को 300 रुपए मिलते हैं पर डे के। तो औरतें क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो औरतें इंडस्ट्री के लिए बहुत यूजफुल बन गई। एक आदमी को आपको 500 सैलरी देनी है पर डे की और एक आदमी को 300 देनी है। तो वहीं से इंडस्ट्रियलिस्टों ने क्या किया, औरतों की आज़ादी के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। 21वीं सदी में आज जैसे अनुपमा के डायलॉग सुनकर औरतें इन्फ्लुएंस हो जाती है, उस समय पर भी वही हुआ। और बड़ी गंभीर बात यह है कि ये दौर आज तक चल रहा है। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, जिस ओहदे के लिए, जिस काम के लिए एक आदमी को कायदे से 20 से 25 हजार रुपये मासिक वेतन मिलना चाहिए, वही काम, वही ओहदा एक औरत 10,000 रुपये मासिक वेतन में चुन लेती है, और जिसका पूरा का पूरा फायदा मिलता है उस कंपनी के मालिक को। और आप मानो या ना मानो, ये सबसे बड़ा कारण है कि अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। और मेरी बात पे अगर यकीन ना हो ना, तो कोई भी प्राइवेट स्कूल में चक्कर लगाइएगा, आपको ज्यादातर टीचर्स औरतें मिलेंगी, क्योंकि इन सभी स्कूलों को फीस तो बहुत सारी लेनी है लेकिन पगार कम देनी है। और जैसे मैंने कहा कि इसका फायदा मिलता है वो स्कूल के मालिक को। और आप देखोगे कि एक ही स्कूल के बहुत सारे ब्रांचेस एक ही शहर में होते हैं। ये पैसे कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट तो देती नहीं है। और इस बात का एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई औरत जॉब करती है तो वो उतनी ही सैलरी डिमांड करे जितनी वो सेम काम के लिए गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में दिया करती है। इससे सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास का होगा, ना कि वो बिजनेसमैन का। ये काम और ये डिसीजन थोड़ा टफ तो है, लेकिन जब तक ये नहीं होगा ना, तब तक मिडिल क्लास ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपसे कम सैलरी में काम करने के लिए ऑलवेज कोई ना कोई मौजूद रहता है। तो आप कहाँ से ऊपर आ पाओगे? लेकिन आप जो जॉब कर रहे हो वो अगर आपकी मजबूरी नहीं है ना, तो आप ये कदम उठा सकते हो, क्योंकि इससे दूसरे मिडिल क्लास का फायदा होगा। मिडिल क्लास की मदद एक मिडिल क्लास ही कर सकता है। जय हिंद।